हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के व्याकरण भाग में से अगला प्रश्न। सवाल है सर्वनाम से जुड़ा हुआ। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए, अथवा सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए उसके महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं क्या बन सकता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सबके लिए किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। प्रायः हिंदी में 11 सर्वनाम स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या। जहाँ तक सर्वनाम के महत्व की बात है, तो सर्वनाम का भाषा में बहुत महत्व है। सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा भाषा की सरलता एवं सुंदरता की वृद्धि होती है। भाषा में पुनरावृत्ति के दोष को सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात के कई शब्दों का बार बार आना जो है वो भाषा में जटिलता या अरोचकता पैदा कर देता है, लेकिन सर्वनाम के प्रयोग से वहाँ पर जटिलता समाप्त हो जाती है और अरोचकता की जगह पे रोचकता स्थान ले लेती है। जैसे राम सुबह शीघ्र उठता है, राम स्कूल समय पर जाता है, राम कल रोहतक गया था। इस वाक्य में राम शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता या उपयुक्त नहीं लगता। अतः राम के स्थान पर उसके सर्वनाम का प्रयोग करके हम भाषा को सरल एवं शुद्ध कर सकते हैं। जैसे राम सुबह शीघ्र उठता है, वह स्कूल समय पर जाता है, वह कल रोहतक गया था। यहाँ राम के लिए 2 बार वह शब्द का प्रयोग हुआ, जो सर्वनाम के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1 पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम इन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या बन सकती है? जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए आदि का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, वे आदि। प्रायः पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी स्वीकार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक। लेखक या वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कि बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझको, मेरा, हमारा आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। पाठक या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात के सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अपने तथा श्रोता के अतिरिक्त पढ़ने सुनने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनको आदि। तात्पर्य ये कि जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है और जिसके लिए बात हो रही है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाता है। नंबर 2 पे है हमारे पास जी निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी दूर या समीप के प्राणी अथवा पदार्थ का निश्चयात्मक संकेत मिलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह,
वे, इस, इन्हें, इन्होंने आदि। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ खेल रहा है, ये खेल खेल रहा है, वह वहाँ चला गया। दोनों वाक्यों में यहाँ और वहाँ शब्द जो हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चय पदार्थ या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, हर कोई ना कोई आदि जैसे शब्द। उदाहरण के लिए देखिए, कल कोई आया था। दूसरा उदाहरण देखिए, खाने के लिए कुछ दीजिए। दोनों वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सुंदर उदाहरण बन पड़ते हैं। नंबर 4 पे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिन सर्वनामों से संज्ञा के संबंधों का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, उसे, जिसे, उससे आदि। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही है जिसने तुम्हारा पेन चुराया था। उपरोक्त वाक्यों में जो तथा सो, जिसकी तथा उसकी, वही तथा जिसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग किए गए हैं। नंबर 5 पे हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किन, किससे, किन्हें आदि। उदाहरण के लिए देखिए, दरवाजे पर कौन है, आपने क्या मांगा है, आपको किससे मिलना है। इन वाक्यों में कौन, क्या, किससे आदि जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 6 पे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हों उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी आदि। उदाहरण के लिए देखिए, मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए। इन वाक्यों में अपनी, अपने तथा अपना आदि शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऊपर दिए गए समस्त वक्तव्य से ये बात स्पष्ट होती है कि सर्वनाम जो है वह अपने भेद और उपभेदों के साथ साहित्य के लिए एक सदुपयोगी साधन बन के आती है, जिससे कि सर्वनाम का महत्व हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसके प्रयोग से भाषा में पुनरावृत्ति का दोष समाप्त किया जा सकता है और साथ ही साथ भाषा में सरलता एवं शुद्धता की वृद्धि की जा सकती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नया सवाल लेके।